नमस्कार। डेट है आज की 3 मार्च और आज हम यहाँ पे जाओ कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन करेंगे और कुछ जीके क्वेश्चंस करेंगे जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुभम जीके ट्रिक एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगा, प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगी आपको एप्लीकेशन, तो आप उस वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल्स ऑफ महात्मा गांधी की अगर आप नोट्स जो लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। स्टोर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे शुभम जी के ट्रिक एप्लीकेशन के अंदर। और साथ ही साथ मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स वहाँ पे जो इंग्लिश मीडियम में मैंने प्रिपेयर किए हैं आपको अच्छे से, तो वो भी आपको वहाँ पे स्टोर सेक्शन में मिल जाएगा, तो आप ले सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं अच्छे से। एंड साथ ही साथ आपको इंडिया जीके प्लस एचपी जीके के नोट्स भी आपको जो है वहाँ पे अच्छे से मिल जाएंगे, तो आप उसको भी जो है ले सकते हैं। तो लाइव सेशन में ले रहा हूँ शाम को 5 बजे, तो आप उसमें जुड़ सकते हैं मेरे साथ लाइव सेशन में, और आपको काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगी वो लाइव सेशन। उसमें मैं आपको जो इकोनॉमिक्स भी करा रहा हूँ और मॉडर्न हिस्ट्री भी करा रहा हूँ, पॉलिटिकल साइंस भी करा रहा हूँ, ज्योग्राफी भी करा रहा हूँ, तो सब चीज़ें वहाँ पे करवा रहा हूँ। तो आप उस लाइव सेशन में मेरे साथ जो है जुड़ सकते हैं शाम को 5 बजे। करना क्या है, आपको बैच सेक्शन देखने को मिलेगा नीचे, उस पर क्लिक कीजिए, देन प्लस आइकन पे क्लिक कीजिएगा, देन आपको जो है स्मॉल में जीके ट्रिक जो है कोड डालना है, ठीक है। देन जैसे ही आप जो कोड डाल दोगे तो आप वैसे ही आप जो डेली 5 बजे मेरे को लाइव सेशन में जो जुड़ सकते हो शाम को 5 बजे, ठीक है। तो इसमें आप जुड़िए अच्छे से, और ये नोट्स भी जो है रिवीजन के लिए लीजिए, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहेंगे। और शुभम टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए, लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। वहाँ पे आपको जो है टेलीग्राम पे जो भी पीडीएफ होती है मेरी डेली वीडियोज़ की वो मिल जाती है, और जो भी नोटिफिकेशन होती है वो आपको वहाँ पर मिल जाती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे भी आप जो है मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो अब चलते हैं ज़रा इस क्वेश्चन के ऊपर, फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। देखिए यहाँ पे साउथ चाइना सी से रिलेटेड जो है बात हुई है, तो याद रखिए साउथ चाइना जो सी है वो वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की आम है, ठीक है। साउथ ईस्ट एशिया में वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की आम है, ना कि ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन की। तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ए स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। अब देखिए साउथ चाइना सी जो है किस किस से कनेक्ट है, वो वियतनाम से कनेक्ट है, फिलीपीन से कनेक्ट है, और जो बोर्नियो का आइलैंड है उससे कनेक्ट है, लेकिन वो साउथ अफ्रीका से कनेक्ट नहीं है। ये भी एक स्टेटमेंट गलत है। याद रखो वो कनेक्टिंग लिंक है एक तरह से किसके बीच में, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच में। तो यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का है जो इस इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन से जो है जोड़ रही है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, याद रखना। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। साउथ चाइना सी ये वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन की जो आम है, और याद रखेंगे वियतनाम, फिलीपींस, आइलैंड ऑफ बोर्नियो इसके जो पार्ट रहता है इसको टच करते हैं। और याद रखेंगे कि इंडियन ओशियन और पैसिफिक ओशियन के बीच में कनेक्टिंग लिंक का जो काम करती है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। अब ये देखो, याद रखो कि साउथ चाइना सी ताइवान स्ट्रेट से जो कनेक्ट है, और ताइवान स्ट्रेट जो साउथ चाइना सी को जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना से कनेक्ट करती है, ये आपको याद रखना है। और साउथ चाइना सी लुजोन स्ट्रेट से फिलीपीन को जो कनेक्ट करती है, फिलीपीन सी को जो कनेक्ट करती है, ये आपको याद रखना है। अब याद रखेंगे जो पैरासल आइलैंड है वो आपका डिस्प्यूटेड है अभी भी, ठीक है। चाइना उसको जो अपनी टेरिटरी में मानता है, ताइवान उसको अपनी टेरिटरी में मानता है, वियतनाम उसको अपनी टेरिटरी में मानता है, लेकिन ये वियतनाम में है अभी, ठीक है, वियतनाम के पास है। एक स्प्रैटली आइलैंड है, स्प्रैटली आइलैंड, SPRATLY आइलैंड, ठीक है। उसको चाइना अपने में क्लेम करता है, ताइवान आपका जो अपने में क्लेम करता है, वियतनाम अपने में क्लेम करता है, ब्रुनई और फिलीपींस जो अपने में क्लेम करता है, याद रखना है। और स्कारबोरो शोल भी एक आइलैंड फिलीपींस के पास है, वो उसको चाइना भी क्लेम करता है, ताइवान भी क्लेम करता है, और फिलीपींस भी क्लेम करता है। इसको याद रखना है आपने। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर था कि जो कनेक्टिंग लिंक है इंडियन और ओशन के बीच में और पैसिफिक ओशन के बीच में वो साउथ चाइना सी है, मलक्का स्ट्रेट, इसको याद रखना है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है। याद रखो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अकॉर्डिंग जो यूनाइटेड नेशंस के जो है मेन ऑर्गन्स है वो 6 हैं। कितने ऑर्गन्स हैं, मेन ऑर्गन्स 6 हैं, जिसमें से 5 परमानेंट मेंबर हैं और 15 जो है वो नॉन परमानेंट मेंबर हैं। तो ए और बी स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, ठीक है। जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं
वो 5 जो है वो 2 टर्म के लिए, 2 ईयर के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, याद रखना। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यहाँ पे बोला गया है यूनाइटेड नेशंस के कितने पार्ट है, 6 ऑर्गन्स है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं और 15 नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं। और वो जो नॉन परमानेंट मेंबर्स आते हैं वो आपके 5 आते हैं कोई भी, और वो 2 ईयर टर्म के लिए आते हैं, 2 साल के लिए आते हैं। तो इस समय इंडिया जो 2 साल टर्म के लिए नॉन परमानेंट मेंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इंटरपोल। इंटरपोल में कितने मेंबर्स हैं? इंटरपोल की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। तो याद रखेंगे इंटरपोल में 194 मेंबर्स है, और याद रखो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर आपका इंटरपोल का लियोन फ्रांस में है, ये आपको याद रखना है। 1923 में जब ये बना था, और ये क्रिमिनल पुलिस कमीशन है एक तरह से, और उसको इन 1956 में इंटरपोल बुलाया गया, ठीक है। और 1949 में इंडिया ने जो इसमें ज्वाइन किया था ऑर्गेनाइजेशन में, याद रखना है। तो इंडिया जो है इसकी ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन में आती है। तो याद रखेंगे इंटरपोल में कितने मेंबर्स है, अभी हाल ही में 194 मेंबर्स है, याद रखना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस में कितने मेंबर्स हैं, याद रखेंगे 102। वहाँ पे एंटीगुआ एंड बारबुडा न्यू मेंबर जो है बना हुआ है, याद रखेंगे। और ब्रिक्स बैंक एनडीबी में जो है वो आपके 9 मेंबर्स हैं। ब्रिक्स ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, आपका साउथ अफ्रीका है, ये बांग्लादेश, उरुग्वे और यूएई ये भी है, और साथ साथ में अब जाओ इजिप्ट भी जुड़ रहा है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली बीन अवार्डेड बाय यूनाइटेड नेशंस मेडल फॉर देयर सर्विसेज इन सर्विंग द यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन इन साउथ सुडान। देखो यूनाइटेड नेशंस का जो है पीस कीपिंग मिशन चला हुआ था साउथ सुडान में, तो यूनाइटेड नेशंस ने अभी जो हाल ही में बेस्ट सर्विस के लिए यूनाइटेड नेशन मेडल दिया है, किसे दिया है? तो याद रखेंगे वो 836 ट्रूप्स फ्रॉम इंडियन आर्मी, उनको बेस्ट सर्विसेज के लिए यूनाइटेड नेशंस मेडल जो है दिया गया है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। और इस यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन में कितने देशों के जो मिलिट्री पर्सनल थे, वो 73 कंट्रीज के मिलिट्री पर्सनल यहाँ पे थे। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? तो इंडिया जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का फुल स्टेट मेंबर बनने के लिए, फुल टाइम मेंबर बनने के लिए इनवाइट किया गया है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का जो मेंबर बनने के लिए इंडिया को इनवाइट किया गया है, क्योंकि वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट एनर्जी कंज्यूमर है इंडिया, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी इज एन ऑटोनोमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क ऑफ द ओईसीडी। बिल्कुल सही है, ओईसीडी के द्वारा जाओ इसको फॉर्म किया गया है, ये भी सही है स्टेटमेंट। और याद रखो 2017 से जो इंडिया है वो इसका एसोसिएट मेंबर बना हुआ है, ये भी स्टेटमेंट सही है। तो ऑल आर करेक्ट, यहाँ पे स्टेटमेंट डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ऑल स्टेटमेंट आर करेक्ट, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, उसका स्थापना 1974 में हुआ था, और उसका जो हेडक्वार्टर है वो फ्रांस के पेरिस में है, याद रखना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप एस्टेब्लिश्ड बाय G20 लीडर्स इन डैश समिट। जो G20 का एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप है उसको G20 लीडर्स द्वारा बनाया गया है, किस समिट में पूछा गया है? तो याद रखेंगे वो टोरंटो समिट में है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, टोरंटो समिट में। और टोरंटो समिट में कब बनाया गया? उसको 2010 के अंतर्गत जो है बनाया गया है, ठीक है। और ये रिपोर्ट्स किसको सौंपते हैं? G20 लीडर्स को सौंपते हैं। और रिस्पॉन्सिबल किसके लिए है? वो जो एंटी करप्शन एक्शन प्लान है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और अपडेट करने के लिए जाओ, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो है वो ये है। तो याद रखना टोरंटो समिट में जाओ इसकी जाओ एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली अनाउंस दैट इट वाज सेट टू डिसकंटिन्यू पब्लिशिंग इट्स डूइंग बिजनेस रिपोर्ट। इनमें से अभी हाल ही में कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने ये कहा है
कि वो जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करते हैं उसको आप डिसकंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे वो है आपकी वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जाओ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जाओ जारी करता है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर आपका जो है वो जनेवा स्विट्जरलैंड में है। एशियन डेवलपमेंट बैंक आपका जो मनीला फिलीपींस में है। ठीक है, हेडक्वार्टर ये आपको याद रखना है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल का हेडक्वार्टर है आपका जनेवा स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर है? जनेवा स्विट्जरलैंड में है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं? वो है आपके 47 मेंबर्स। कितने हैं? 47 मेंबर्स वहां पे आपको देखने को मिलता है। जितने भी मेंबर्स हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, वो 3 ईयर्स के लिए टर्म के लिए जो इलेक्ट किए जाते हैं, इसको भी याद रखना है। ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पुट पाकिस्तान ऑन ग्रे लिस्ट। इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला हुआ है? याद रखेंगे, तुर्की को भी ग्रे लिस्ट में है डाला हुआ और पाकिस्तान को भी। तो याद रखेंगे वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जो टेरर फंडिंग करते हैं या फिर जो इलीगल वेपन्स को जो दूसरे देशों में भेजते हैं, या फिर आप ये समझ सकते हैं कि जो फंडिंग का काम करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग का काम करते हैं, उनको ग्रे लिस्ट में डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना है वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में जो है डाला है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो करेक्ट है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है जिसको एस्टेब्लिश किया गया था 1989 में। कब किया गया था? 1989 में। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो आपका G7 जो आपका ग्रुप्स है उनका इनिशिएटिव था उसको फॉर्म करने के लिए। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है आपके एक पॉलिसी मेकिंग जो है वो बॉडी है। यहाँ पे बी और सी स्टेटमेंट जो है बिल्कुल करेक्ट है, तो ओनली डी ऑप्शन राइट आंसर है। तो ये आपको याद रखना है क्वेश्चंस। ये टॉप 10 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकते हैं, कहीं भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। HPAS नायब तहसीलदार एग्जाम, अलाइड सर्विसेज एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो इसको आपको जो बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। बिल्कुल डिस्क्रिप्टिव वे में क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। ये आप स्टोर सेक्शन में से ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इसको, नोट्स को, और आपको काफ़ी लाभदायक रहेंगे ये। आप इसको जाओ डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं। यहाँ पे आपको लेक्चर भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। और इंस्टाग्राम पेज को भी ज्वाइन कीजिए, फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही है। कल फिर मिलता हूँ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।